कभी सोचा है कि 16 सोमवार व्रत को इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है? आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। एक ऐसी भक्ति यात्रा को समझेंगे जो पूरे 16 हफ्तों तक चलती है। तो सबसे पहले ये 16 सोमवार व्रत है क्या? असल में ये भगवान शिव के लिए 16 सोमवार तक रखा जाने वाला एक बहुत ही भक्तिपूर्ण उपवास है। और ये कोई साधारण उपवास नहीं है। ऐसी मान्यता है कि खुद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए ये व्रत किया था। और इस पूरे व्रत के केंद्र में है एक संख्या 16। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, बल्कि ये एक तरह का समर्पण है। 16 सोमवारों तक अटूट भक्ति का एक संकल्प। तो आज के इस सफर में हम इस व्रत के हर पहलू को जानेंगे, इसके संकल्प से लेकर इसके पीछे के ज्योतिषीय कनेक्शन तक, और इसके कड़े नियमों से लेकर इसके समापन समारोह यानी उद्यापन तक। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये व्रत कौन रखता है और क्यों। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा ये एक गहरा व्यक्तिगत संकल्प है। ये देखना काफी दिलचस्प है कि कितने अलग अलग कारणों से लोग ये व्रत रखते हैं। जैसे अविवाहित कन्याएं भगवान शिव जैसे वर की कामना करती हैं, तो विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। ज्योतिष के नजरिए से देखें तो जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो या चंद्र दोष हो, उनके लिए ये एक उपाय की तरह काम करता है। और हाँ, पुरुष भी अपने करियर और आर्थिक स्थिरता के लिए ये व्रत करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि सोमवार ही क्यों? इस दिन का भगवान शिव से ऐसा क्या खास नाता है? इसका जवाब ज्योतिष और हमारे शास्त्रों में छिपा है, और इसका सीधा संबंध चंद्रमा से है। देखिए, वैदिक परंपरा में सोमवार को सोमवार कहते हैं, और इसी नाम में ही सारा रहस्य छुपा हुआ है। अगर इस शब्द को हम तोड़ें तो सोम का एक अर्थ है चंद्रमा, तो सोमवार का मतलब हुआ चंद्रमा का दिन। और यहीं आकर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। हम सब जानते हैं कि भगवान शिव अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण करते हैं, इसीलिए चंद्रमा का दिन यानी सोमवार स्वाभाविक रूप से उनकी पूजा के लिए सबसे शुभ दिन बन गया। है ना एक अद्भुत कनेक्शन? इस व्रत की असली शक्ति इसकी कथा में है, जिसे व्रत कथा भी कहते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि सच्ची भक्ति से नामुमकिन को भी मुमकिन किया जा सकता है। इस कथा का सार यही है कि अगर पूरी सच्चाई और भक्ति के साथ ये व्रत किया जाए तो जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किलें और दुर्भाग्य भी दूर हो सकते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि एक पुजारी ने झूठ बोला, जिसके कारण उसे श्राप मिला। लेकिन जब दिव्य अप्सराओं ने उसे 16 सोमवार व्रत रखने की सलाह दी और उसने पूरी श्रद्धा से व्रत का पालन किया, तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे रोग मुक्त कर दिया। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच्ची भक्ति में वाकई इतनी शक्ति है कि वो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। तो अब बात करते हैं कि इस व्रत को करने के लिए किस तरह के अनुशासन की जरूरत होती है। चलिए इसके नियमों और अनुष्ठानों पर एक नजर डालते हैं। इसके नियम बहुत साफ और कड़े हैं। सुबह सूर्योदय से पहले उठना, शिवलिंग की पूजा करना, और शाम को सिर्फ एक बार बिना नमक का भोजन करना। वहीं नमक, प्याज, लहसुन और मांसाहार से पूरी तरह परहेज करना होता है। दिन में सोना मना है, और किसी भी तरह के गुस्से या नकारात्मक सोच से बचना होता है। मतलब ये व्रत पूरी तरह से तन और मन की शुद्धि, आत्मनियंत्रण और भगवान शिव पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारे प्लान के मुताबिक तो नहीं चलती है ना। तो क्या होगा अगर किसी वजह से कोई एक सोमवार का व्रत छूट जाए? ये एक सवाल है जो अक्सर लोगों के मन में आता है, खास तौर पर महिलाओं के लिए, या कोई अगर बीमार पड़ जाए तो ये एक बड़ी चिंता का विषय बन सकता है। क्या एक सोमवार छूट जाने से व्रत खंडित हो जाता है? अच्छी बात यह है कि इसका समाधान बहुत सरल है। अगर कोई सोमवार छूट जाता है तो बस उसे छोड़ देना है और उसे गिनती में शामिल नहीं करना है। व्रत अगले सोमवार से जारी रखा जा सकता है। जरूरी यह है कि कुल 16 सफल व्रत पूरे हों, चाहे उसमें थोड़ा ज्यादा वक्त ही क्यों ना लग जाए। तो 16 सोमवार की इस भक्ति यात्रा के बाद आता है इसका अंतिम और शायद सबसे अहम पड़ाव, उद्यापन यानी कि समापन समारोह। ये जानना बहुत जरूरी है कि उद्यापन के बिना ये 16 हफ्तों की तपस्या अधूरी मानी जाती है। ये अपने संकल्प को पूरा करने और भगवान शिव का अंतिम आशीर्वाद पाने का एक तरीका है। इसमें एक बड़ी पूजा, हवन और चूरमा नाम का एक विशेष प्रसाद बनाया जाता है, और इस प्रसाद को बांटने का तरीका भी बहुत खास है। इसे 3 हिस्सों में बांटा जाता है।
एक हिस्सा भगवान के लिए, दूसरा हिस्सा परिवार और भक्तों के लिए और तीसरा खुद व्रत तोड़ने के लिए। ये बांटना, आभार जताना और इस पूरे चक्र को सम्मान के साथ पूरा करने को दर्शाता है। तो अंत में एक सवाल, जब एक प्राचीन अनुष्ठान को इतने आधुनिक अनुशासन के साथ निभाया जाता है, तो ये हमारी आस्था की अटूट शक्ति के बारे में क्या बताता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी सोच सकते हैं।